आप सभी का 5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में यूथ कांग्रेस की ओर से एसआईआर, बदहाल कानून व्यवस्था, फसल खराबे के मुआवजे, किसानों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए कूच किया ही था कि पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेडिंग लगा करके प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और हल्का बल प्रयोग भी किया गया। पुलिस ने इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया समेत कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इसे लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नेताओं में भारी आक्रोश सरकार के खिलाफ देखने को मिला और लगातार हल्ला बोल जो है प्रदर्शन राजधानी में देखने को मिला। इस दौरान कई मसलों को लेकर के कार्यकर्ताओं ने उठाया। साथ ही यूथ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार जो है वो किसानों की, युवाओं की मांगों को अनदेखा कर रही है और जब भी वे इस तरह की मांगे उठाते हैं तो इस तरह से उन पर कार्रवाई दमनात्मक तौर पर की जाती है। इसको लेकर के भी उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला है। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। सीधे रुख करेंगे हमारे मेहमानों का, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, और लगातार आज सड़कों पर हल्ला बोलते हुए नजर आए अभिमन्यु। इसके साथ ही डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अजीत सिंह, पूर्व ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन के हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और आज चूंकि यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है तो अभिमन्यु जी आप ही से शुरुआत करेंगे। क्या मांगे, किन मांगों को लेकर के आप सरकार के खिलाफ आज हल्ला बोल रहे थे, और अभी क्या कहना है इसे लेकर के आपका? सर, जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं, आज किसान के कर्जा को लेकर हो, हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल जो उद्योग जो लग रहे हैं वो सरकार तानाशाही करके लगाना चाहती है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। युवा बेरोजगारी को लेकर दर दर भटक रहा है। जो एसआईआर जो लागू किया है 12 राज्यों के अंदर, और वोट उसमें काटे जा रहे हैं। जो हालात बिहार के अंदर चुनाव से पहले एसआईआर करना, 60 लाख वोट काटना, और आज जो पीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, और हर एसडीएम, हर ब्यूरोक्रेसी आंतरिक कहीं ना कहीं अपनी हालात में, उनके आंतरिक हालात खराब है। बहुत भारी दबाव है कि एसआईआर के अंदर 1 महीने के अंदर उसको पूरा करना, और उस तरीके से जल्दबाजी के अंदर वोट काटने का काम करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल राज्य सरकार पर खड़ा करता है। और राज्य सरकार ने 2 वर्ष के अंदर किसान, यहाँ पर जो मंत्री है, कृषि मंत्री है, फैक्ट्रियों पर छापे मार रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। लेकिन किसान को लेकर विशेष पैकेज की घोषणा इनके पास नहीं है। किसान दर दर भटक रहा है, और निश्चित तौर पर नौजवानों को, किसानों को, और एसआईआर में जिन बीएलओ ने आत्महत्या की उन बीएलओ से सरकार का कोई नुमाइंदा पूछने भी नहीं गया, परिवार के हाल चाल पूछने भी नहीं गया। ये हालात है बहुत दयनीय, अमानवीय। ये सरकार जो कि हालात पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा इस सरकार ने कर रखा है, भाजपा ने। गर्ग साहब, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, वो कह रहे हैं कि सरकार ना युवाओं की सुन रही है, ना किसानों की सुन रही है, ना आम आदमी की सुन रही है। और विपक्ष जब प्रदर्शन करता है तो आप उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं। गर्ग साहब, देखिए हेमंत भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भजनलाल जी की सरकार आई है, तब से हम युवाओं की भी सुन रहे हैं, किसानों की भी सुन रहे हैं, महिलाओं की भी सुन रहे हैं, और गरीबों की भी सुन रहे हैं। किसानों के को अनुदान सहायता के रूप में 1,24,000 करोड़ रुपए 22 महीने के अंदर सहायता दिए, 1,24,000 करोड़ रुपए की। और अभी मुआवजा राशि करीबन 50 लाख किसानों को 1,000 करोड़ रुपए दिए, अभी लेटेस्ट दिए किसानों को, तो 1,24,000 करोड़ रुपए किसानों को। और जहां तक युवाओं की बात करते हो तो इनसे पूछ लीजिए 5 साल में कितनी सरकारी नियुक्तियां दी है। हमने 95,000 सरकारी नियुक्तियां दे चुके हैं, और 1.5 लाख नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। जब से हमारी सरकार आई है एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि इनके 5 साल के अंदर जितनी एग्जाम हुई है सब में पेपर लीक हुआ। हर एग्जाम के अंदर आपको नेटबंदी होती थी। हमारे 24 लाख युवा भी अगर एग्जाम दे रहा है तो भी नेटबंदी नहीं हुई है। यह है भजनलाल जी का सुशासन। युवाओं को दिया है, किसानों को दिया है, इसी तरीके से महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया है। राजस्थान के हर महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया है। अरे भैया, ये तो देख लीजिए, आप धरना प्रदर्शन दिया, उसमें कितने 50 लोग भी नहीं आए आपके धरना प्रदर्शन में।
अरे पूनिया जी गरग 50 साहब, लोग भी नहीं आए धरना गरग साहब, प्रदर्शन के अंदर। आप- ये स्थिति आप हो गई है वहाँ कांग्रेस देख रहे थे क्या? की, जीरो में सिमट रही है आप राज्यों देख के रहे थे अंदर। क्या? और आप जहां शामिल हुए एसआईआर थे की क्या? आप बात आपने करते देखा हो, क्या? एसआईआर के अंदर 50 लोग 2002 के अंदर तो 50 आपकी लोग सरकार नहीं थी ना, केंद्र हाँ। के अंदर, तब भी हुआ था एसआईआर। और जो अगर मान लो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है वो कैसे वोट दे सकता है? जो अगर भारत का नागरिक नहीं है वो कैसे वोट दे सकता है? आज जयपुर अच्छा, जिले के अंदर 24 लाख अरे गरग साहब, आप मतदाताओं 5 की राज्यों में मैपिंग वोट हुई है, डाल सकते उसमें हो। 1,44,000 आपको। मतदाता गरग साहब, डुप्लीकेट निकले हैं, 5 दो राज्यों में मतदाता भाजपा निकले हैं, का 24 एजेंट लाख वोट के डाल अंदर ही। अब देख वोट लीजिए क्या डाल स्थिति सकता थी। है। तो अगर मान लो ये कोई एक चुनाव भी आयोग- मतदाता नहीं छूटे और जो चुनाव आयोग- अपात्र मतदाता है उसको हटा दिया जाए तो चुनाव इसमें इनको आयोग दिक्कत आपके क्या है? हाथों में बिक तो चुका ये कांग्रेस है। की मानसिकता दर्शाती है कि ये ज्ञानेश लोग केवल कुमार- भ्रष्टाचार में लिप्त ज्ञानेश हैं। कुमार- 5 साल तक हमारा ज्ञानेश दूसरा साल कुमार आने के नरेंद्र बाद में मोदी जी के हमने एजेंट के सरकारी रूप में काम नियुक्तियां कर भी रहे दी है, हैं। किसानों को मुआवजा भी दिया है और महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया है। ये महिलाओं की जितनी भी योजना है वो पूरी की है। गरग तो ये साहब, है। गरग हेमंत साहब, भाई, एक- जो भारतीय ज्ञानेश जनता कुमार पार्टी का चुनाव शासन है और आयोग एक में कांग्रेस के ज्ञानेश शासन में कुमार फर्क है। भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा है। गरग साहब, गर्ग साहब वो कह रहे हैं आपको तो कि यही जाने- लगेगा, जी- आपको तो यही लगेगा जब चुनाव हारोगे तो आप चुनाव आयोग को भी लगाओगे। जब सुप्रीम ज्ञानेश कोर्ट आपके कुमार खिलाफ decision देगी नरेंद्र तो मोदी सुप्रीम जी कोर्ट का को क्वेश्चन एजेंट मार्क बनकर करोगे। काम कर रहा है। आपकी आदत ही उस ये पर बन गई, कार्रवाई इससे करने का बढ़िया काम तो ठीक ये है, लेकिन गर्ग जनता साहब के एक बीच में सवाल का जाइए। जवाब दीजिए, फिर आगे अरे बढ़ूंगा जनता मैं। के ठीक बीच है, में जाइए, ठीक है, जब गर्ग कुछ साहब, वोट मिले आपको। गर्ग साहब हो गया सर। जनता के सुनिए बीच में सुनिए जाइए, गर्ग साहब, जब आप आपको आपने कुछ कहा वोट कि मिले। हम किसानों जनता की आवाज आपको सुने। नकार गर्ग चुकी है। साहब सुन लीजिए सर, मेरा सविनय निवेदन है आपसे, सुनिए। आपने कहा किसानों की आवाज सुन रहे हैं, युवाओं की आवाज सुन रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं किसानों को हम जो सहायता दे रहे हैं 2000 रुपए की, वो तो दे रहे हैं, लेकिन बिजली और खाद क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दे रहे हैं क्या, ये बताइए? खाद मिल रहा है किसानों को? रबी की फसल की बुआई का वक्त है सर। पर लाठियां पड़ रही है। हाँ, 22 के जिलों नाम के पर अंदर पुलिस की किसानों लाठियां। को, हेमंत भाई 22 जिलों को क्योंकि किसानों को खाद के दिन में मंत्री बिजली दे रहे हैं। इनसे पूछिए 8-8 घंटे तक दिन में बिजली नहीं आती थी। तो गहलोत जी के शासनकाल के अंदर 8-8 घंटे तक बिजली नहीं आती। 22 जिलों के अंदर किसानों को ठीक दिन है, में बिजली ठीक है, वो दे जवाब दे रहे हैं। आज गर्ग साहब, गर्ग साहब राजस्थान में सर हो गया, वो जवाब दे रहे हैं। पुनिया जी जवाब दे रहे हैं। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु पुनिया जी, अभिमन्यु जी बोलिए। देश के गृह मंत्री हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय 50 सहकारिता लोग वर्ष धरना मना रहे हैं प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। 2025 और आज खाद के स्थिति लिए ये हो लाठियां गई चला रहे हैं। आज जनता अमित इनके शाह साथ का में नहीं है, विवाद युवा इनके साथ आज में नहीं है। किसानों पर पूछिए लाठियां पुनिया जी चलाने से का काम कितने कर लोग रहा शामिल हुए इनके है। इस हालात धरना बहुत प्रदर्शन में। इनके नहीं हुए, भले ही गर्ग और साहब, सरकार गर्ग साहब बात चाहे करती है। पूनिया जी के प्रदर्शन में किसानों को लोग भैया, नहीं शामिल हुए ये हैं, आप कह रहे सरकार हैं है मान भजनलाल जी की लो, लेकिन सरकार। आप किसानों को देखिए ना, 1,24,000 बूंदी में, करोड़ दौसा की में, सहायता सिकराय में दी है। आज की बता दो तस्वीरें आपने बता 5 रहा साल में हूँ। कितना गर्ग क्या साहब, किया किसानों को किसानों खाद तो नहीं मिल कौन पा है, रही है, ये कौन तो नहीं सही है? बात है। खाद की कमी किल्लत तो है पूरे प्रदेश में, ये तो ठीक बात है सर। गर्ग साहब, देखिए, रबी की फसल की बुआई का वक्त है कृषि सर, मंत्री, कैसे हमारे हम? कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी का खुद का स्टेटमेंट है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं डीएपी खाद के लिए। अरे सर, किसानों ने आज सिकराय में लाइन लगी हुई, किसान आरोप लगा रहे हैं सर। आज बूंदी में हेमंत भाई, हालात दयनीय निश्चित है। रूप से हम और उस पर फिर पूरी फैक्ट्री मॉनिटरिंग में हो रही है। हमारे कार्रवाई किरोड़ी लाल की जी है। जो आपको कृषि पटल मंत्री पर उस रखने पर का मॉनिटरिंग काम कर रहे हैं। और अभिमन्यु किरोड़ी लाल जी। मंत्री जी अगर मान लो छापे डाल रहे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? भ्रष्टाचारियों के यहाँ पे छापे डाल रहे तो आपको छापे तकलीफ बेशक है। डालिए, लेकिन भ्रष्टाचारियों किसानों को आप खाद संरक्षण चाहिए। देना गर्ग चाहते हो? साहब देखिए, 8 घंटे भ्रष्टाचारियों बिजली को चाहिए, संरक्षण देना चाहते वो हो? किसानों को उपलब्ध करवाइए और उसके बाद की बात दे है। रहे हैं, ठीक है, मैं दे आता रहे, दे हूँ, रहे, मैं आता हूँ दे रहे, SIR दे वाले रहे। पर भी आता हूँ। नीम डॉक्टर मिथिलेश कोटिंग जैमिनी DAP हमारे में साथ किसने हैं, की? वरिष्ठ पत्रकार। हमारी जैमिनी सरकार साहब, आने के कैसे बाद देखा नीम जाए कोटिंग की थी ना? ये तो यूथ उसमें कांग्रेस का प्रचार करते प्रदर्शन थे। सिर्फ ये सियासी है या वाकई जो जनता के मुद्दे हैं वो यूथ कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की है? चाहे SIR का हो, चाहे फसलों के मुआवजे की बात हो, चाहे खाद की किल्लत की बात हो, किसानों को बिजली की बात हो, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं। जैमिनी साहब, मिथिलेश जैमिनी जी। देखिए, निश्चित रूप से अभिमन्यु पूनिया और उदयभान चिब के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया गया, मांगे रखी गई। लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नो डाउट भजनलाल जी एक किसान के बेटे हैं। किसान को उन्होंने MSP में वृद्धि करने का काम किया, या जो किसान सम्मान निधि है उसको उसमें इजाफा करने का काम किया, जो गहलोत सरकार नहीं कर पाई, या कांग्रेस 60 साल में डायरेक्ट किसान के खाते में पैसे नहीं डाल पाई। वो काम मोदी और भजनलाल की जोड़ी ने किया, इसके लिए तो बधाई के पात्र है। लेकिन जो आज रबी की फसल है, चाहे उसने गेहूं बा रखा है, चाहे जौ बा रखा, चाहे सरसों बा रखी, चाहे चना बा रखा, किरोड़ी लाल जी ने छापे डालकर एक भ्रम तो पैदा कर दिया कि भाई हमें नकली बीज और नकली खाद मिल रहा था, लेकिन असली खाद और असली बीज आज नहीं मिल रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब उनको पहला पानी जो से कहते हैं, पाणत में जो पहला पानी होता है, पड़ाव के बाद जो उगाई होती है, उसके लिए जो DAP खाद चाहिए, उसके लिए मारामारी चल रही है। पिछली बार भी मारामारी हुई थी, आपको पता होगा।
लाइट नहीं आ रही है 8 घंटे की, देखिए 3 फेज लाइट बुआई मिल नहीं हो रही पा है। रही, और जो यूरिया, बिल्कुल जी देखिए निश्चित रूप से जो उम्मीद थी कि एक मजबूत कृषि मंत्री है और निश्चित रूप से किसानों को टाइम पे बिजली और वो मिलना चाहिए, वो उसमें अवेलेबल नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि मुद्दों के बजाय वो डोर टू डोर जाए, अपना घर सही करे। ये प्रदर्शन किया, ऐसा प्रदर्शन सतीश पूनिया जी ने भी किया था, अभिमन्यु जी, और वो भी वाटर कैनन से भीगते थे और चुनाव हार गए। तो इसलिए वाटर कैनन से भीगने का मतलब ये नहीं कि आप अगला चुनाव जीत जाओगे। सतीश पूनिया जी भी खूब भागे थे, खूब फोटोएं खिंचवाई थी, चुनाव हार गए थे। इसलिए जब तक आप डोर टू डोर पब्लिक कनेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, केवल इश्यू क्रिएट करते रहेंगे, तब तक फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है कि वो सब राहुल गांधी की फोटोकॉपी करने लग रहे हैं, सब मुद्दे उठा के बड़ा नेता बनना चाहते हैं। अरे भैया, पब्लिक के बीच में कितने लोग हो आप? अगर किसानों को खाद नहीं मिल रहा तो कितने कांग्रेसी इस प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कितने कांग्रेसी वहां पहुंच रहे हैं? एसआईआर में नाम कट रहा है तो उसके साथ कितने लोग खड़े हैं? हालांकि अशोक गहलोत जी ने एक बुजुर्ग माइनॉरिटी के आदमी के साथ खड़े होकर किया। तो अभिमन्यु पूनिया जी, ये आप सचिन पायलट जी को तो यहां से भेजने की तैयारी हो रही है, उनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए अशोक गहलोत जी क्या है केसी वेणुगोपाल से, जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। अशोक चांदना जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही, तो आप अपना घर सही करो। मिथिलेश जी, प्रदर्शन से पहले कांग्रेस अपना घर सही करे। डोटासरा जी राहुल गांधी से मिलने जाते हैं प्रमोद जैन भाया को लेके, लेकिन जाट बेल्ट में अपना उपचुनाव हरा देते हैं। जैमिनी साहब सुन तो लीजिए सर, इतने जैमिनी बड़े साहब जाट जवाब दे नेता रहे हैं हैं। वो। जैमिनी साहब जवाब दे रहे हैं जी। पुनिया जी, ये तय नहीं करोगे कि कांग्रेस का नेता क्या कर रहा है, कहा जा रहा है, कांग्रेस का अग्रिम संगठन लड़ाई लड़ रहा है और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है। मिथिलेश जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, और आप जैसे यहाँ पे घर पे पहुंचे होंगे शायद शिकायत इंटरनेट करके आए आपका हैं कमजोर हो डोटासरा गया है। जी, केसी पुनिया वेणुगोपाल जी, जी इंटरनेट से, ठीक किनको करवाइए, यूपी भेजो, यूपी के रहने वाले और उसके बड़े बाद चेहरे हैं। पार्टी की भी ठीक होने की जरूरत है। अभिमन्यु जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? इनके पास आदमी नहीं है, 50 लोग से तो जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जनता नहीं आ रही, युवा नहीं आ रहे इनके साथ में। फ्रीज हो गए। मैं अजीत ये सिंह तो जी खराब काफी होएगा लंबे ना टाइम सर से इनका। इंतजार कर रहे हैं। अजीत सिंह जी से एसआईआर पर थोड़ी सी बात करना जरूरी है, क्योंकि एसआईआर को भी शामिल करते हुए यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अजीत जी, कैसे आप इससे देख रहे हैं? क्योंकि यूथ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है कि ये वोट चोरी किए जा रहे हैं, एसआईआर के नाम पर वोट चोरी। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, कोई भी घटना होती है उसे उनका संदर्भ होता है घटनाओं का। तो जो एसआईआर की बात और ये जो कि सड़क पे कांग्रेस वाले उतर रहे हैं, इससे जो संबंधित कुछ संदर्भ है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, ताकि इसका एक समुचित रूप से इसको आप समझ सकें और आपके दर्शक समझ सकें। जी, सबसे पहला संदर्भ है, देखा जाए कि पिछले 1 से 2 वर्षों में माननीय राहुल गांधी जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उनकी कार्रवाइयाँ हैं। पहले तो देखिए, विदेशों में जाकर के वो कहते हैं कि भारतवर्ष में प्रजातंत्र नहीं है, और वो विदेशी ताकतों को निमंत्रण देते हैं कि आप भारत में हस्तक्षेप कीजिए। वो भारत के बारे में सिर्फ बुराइयां जो है वो वहाँ करते रहते हैं। दूसरा, पिछले 2 साल से सिर्फ जाति गणना करनी है, इस पे उन्होंने काफ़ी जो है शोरगुल किया, हल्ला किया, और इसकी काफ़ी बात उठाई भारत में, भारत के बाहर। तीसरा, उन्होंने एक स्टेज पे कहा था आज से करीब 6 महीने पहले कि भारतवर्ष में प्रजातंत्र को बचाने का उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना उनका कार्य है। चौथा, उन्होंने ये कहा था कि यही करीब 5-6 महीने पहले कि उनकी लड़ाई बीजेपी से और आरएसएस से नहीं है, उनकी लड़ाई की जो है इंडियन स्टेट से है। आप ध्यान दीजिए इस वर्ड को, इंडियन स्टेट से है, इंडियन सरकार से भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में, सर इतना समय हमारे पास, थोड़ा सा संक्षेप में आप हमें बता दीजिए एसआईआर के मामले पर। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मेरा निवेदन। उसके बाद जो बांग्लादेश में हुआ था उसमें हटाने का माननीय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे
उनको हटाने के पीछे सबसे बड़ा उन पे आरोप क्या लगाया गया था कि जो चुनाव उन्होंने कराया था और जिसके आधार पे वो बनी थी, वो चुनाव ही बिल्कुल बेकार था और उसको रिजेक्ट किया गया था। इस सारी बैकग्राउंड में और नेपाल में जो हुआ, जो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी और उनके लोग जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड ये है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो भी बिहार में हुआ है वो स्थापित करता है कि कितनी अच्छी तरह से एसआईआर का कार्य कराया गया है। आज तक 2 महीने हो गए, आज तक एक भी ऐसा केस इन्होंने नहीं दिखाया है कि जो व्यक्ति इसका वोट कट गया है जो होना चाहिए था। न एक व्यक्ति का इन्होंने नाम आज तक बताया है कि जिसका नाम नहीं होना चाहिए था वो उसके अंदर है। तो अंततः बेसिकली जो है ये जो इनकी स्ट्रेटेजी जो है कि भारत को किसी तरह से तोड़ा जाए और सरकार को जो है गैर मतलब कि संवैधानिक तरीके से सरकार को गिराया जाए, इसके पीछे जो है मूल मुद्दा इनका ये है। जी, लेकिन मेरा मूल एक प्रश्न था कि वाकई क्या एसआईआर के नाम पर वोट चोरी हो रहा है? क्योंकि अभी बिहार के नतीजों में एक सवाल निकल करके सामने आया कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसको शून्य वोट मिलते हैं, उसने कहा कि क्या मैंने अपना खुद का वोट भी अपने को नहीं दिया था? ये दोनों अलग अलग मसले हैं सर। देखिए, एसआईआर के मुद्दे को अनावश्यक रूप से जो मीडिया जो है बार बार इसको कंटिन्यू कर रही है। जी, साफ साफ एक प्रश्न पूछे एसआईआर के मुद्दे पे मीडिया जो है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या जो लोग भी एसआईआर को अपोज करें, सिंपल सा एक सवाल उनसे पूछा जाए कि जो बिहार का केस अपने सामने है, क्या कोई एक व्यक्ति भी आज तक आया है जिसने कहा कि मेरा वोट कट गया है, मेरा नाम नहीं है इसमें? या कोई एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए मतलब कि शिकायत की गई है कि जिसका नाम नहीं होना चाहिए था उसके अंदर है? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, एक नहीं आया। 2 महीने पहले जो है फाइनल जो वोटर लिस्ट निकलती है उसको निकाल दिया गया था, इलेक्शन भी हो गए, आज तक एक व्यक्ति भी जो है इस तरह की शिकायत लेकर के नहीं पहुंचा है, न किसी पार्टी पहुंची है। और जो इलेक्शन हुआ है उस समय आप देखें, न तो एक किसी भी पोल पे, किसी भी बूथ पे रीपोलिंग हुई है, न कोई भी व्यक्ति गया और कहा है कि साहब मैं तो गया था वोट डालने के लिए और मेरा नाम नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से जो मीडिया अभी जयपुर के ही इलाके से इस तरह की शिकायत आई सर, वो उन्होंने बाकायदा बीएलओ के पास पहुंचे, कहा कि आपने इतने सारे नाम हमारे बिना अनुमति के काट दिए, हमसे तो कंसर्न ही नहीं लिया गया। देखिए, अभी प्रक्रिया चल रही, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आप इसे खत्म होने दे और फिर अपन बात करते हैं कि क्या उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि फाइनल स्टेज आ जाए, उसके बाद आपत्तियों का वक्त होगा। बिल्कुल है ना? तो उस वक्त अगर ये आपत्तियां हैं जितनी, उसका निस्तारण किया जाएगा। अगर किसी गलत नाम कटाए तो एक महीने का समय दिया जाता है। अच्छा। 1 महीने का। देखिए, पहले उसे बोलते हैं अपन जो टेंटेटिव जो लिस्ट निकलेगी पहले, ठीक है, और उस लिस्ट को पब्लिक किया जाएगा और 1 महीने का समय देकर के आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। उस आपत्ति का पीरियड जो खत्म हो जाता है उसके बाद फाइनल निकाली जाती है। उसके बाद भी प्रावधान है कि इलेक्शन अनाउंस होने के 10 दिन बाद तक भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं या आप अपना नाम मतलब किसी और का नाम अगर गलत है तो कटवा सकते हैं। जी। तो अलग अलग स्टेज में सारी ये है जो नियम कानून में उसमें प्रावधान दिया हुआ है। तो इसको आप इस प्रक्रिया को समाप्त होने दें अलग अलग स्टेजेस में, फिर जिसका नाम अगर नहीं कट होने के बाद में कट जा रहा है जी, या जिसका गलत आ रहा है उसके बारे में बात की जाएगी। जी, ठीक बात है। हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान के, और उन्होंने अभी भी अजीत जी ये आरोप लगाया एसआईआर को लेकर के। अभिमन्यु जी, अजीत जी से आप अपने जो शिकायतें हैं उसको लेकर कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं। वैसे वो अजीत जी कह रहे हैं कि ये हमेशा से ही चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर के, पहले भी एसआईआर हुए हैं, एसआईआर का मतलब कोई वोट चोरी नहीं है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत लगाया जा रहा है। देखो सर, वोट चोरी की बात ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के, उन्होंने वो बार बार कहते हैं, जब 1 महीने की डिजिटल उनसे मांगी जाती है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उनसे जवाब मांग रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या हालात हो गए कि एक व्यक्ति 3 राज्यों में वोट दे रहा है? रिटर्न में दिया है क्या? ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि हम, इनसे पूछो हेमंत भाई, लिखित में दिया है क्या? एसआईआर है सर, इसीलिए तो एसआईआर है कि एक व्यक्ति लिखित में दिया है क्या? नहीं दे। मीडिया के सामने आके बोलने से क्या होता है? जाइए चुनाव आयोग को लिखित में दीजिए ना, आपका कोई प्रॉब्लम हो तो। एक बात सुनिए गर्ग साहब, कोई चीज लिखित में दियो तो बता दीजिए। आयोग से सवाल चुनाव आयोग को हमने लिखित में दिया।
चुनाव आयोग का जवाब चुनाव आयोग देना करे साहब, आप चुनाव आयोग थोड़ी नहीं हैं। तो आप, अरे तो नहीं। हेमंत भाई आप नहीं, झूठी उसका बात जवाब क्यों देने बोल के रहे लिए हैं बुलाया यहाँ पे? हमने अजीत सिंह झूठी जी बात को क्यों बोल रहे हैं स्पेशली। कांग्रेस के ये यहाँ पे ऑब्जर्वर नेता रहे हैं प्रतिनिधि? अजीत जी और तो सीनियर अरे तो व्यक्ति हैं। हेमंत भाई झूठ क्यों बोल रहे थे? एक मिनट, वो झूठ बोल रहे हैं तो उसका खुलासा करेंगे अजीत जी। आप चुनाव आयोग वाली साइड मत लीजिए सर, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ही रहिए ना सर। अभिमन्यु जी पूरा हम कह रहे कीजिए। हैं सर, भाजपा का एजेंट ज्ञानेश कुमार है, नरेंद्र मोदी जी का एजेंट ज्ञानेश कुमार है। खुलेआम हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर ये चर्चा हो रही है। हालात इसलिए नहीं, बात श्री चर्चा की माधोपुर नहीं के है, अंदर- ये कोई गिल्ली डंडे का श्री- खेल नहीं है सर। अभिमन्यु जी आप भी जानते हैं चर्चा से मानवाल नहीं होता है। आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप के पीछे की सच्चाई, ऐसे कोई भी कुछ भी कह दे उससे नहीं होता है सर। आप भी सरकार में रहे, सत्ता में रहे। श्री माधोपुर में एक व्यक्ति के 7 वोट हेमंत एक ही जी। विधानसभा के अंदर बनाए जा रहे हैं। ये जेमिनी साहब ये कुछ किसने कहना चाह बनाया? रहे हैं इसमें, एक टिप्पणी जेमिनी साहब बिल्कुल संक्षेप में बोलिए। हेमंत जी, जी हेमंत जी, रफीक खान जी के इलाके में एक मकान नंबर 999, उसमें 209 वोट मिले। अभिमन्यु भाई उसका जवाब दे दे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के तो अलग आदेश है। आपके टाइम कैसे चुनाव आयुक्त बनते थे वो बता दे। कैसे बनते थे चुनाव आयुक्त? अकेले बना देते थे, अब तो फिर भी नियम प्रक्रिया से बन ठीक है, रहे ये तो हैं। सवाल वो जवाब दे रहे हैं। और फिर सर, चुनाव आयुक्त को क्या क्या जैमिनी बना साहब, देते थे जैमिनी आप। साहब। अब आप करो तो रासलीला और करे तो करेक्टर ठीक है, ढीला। जैमिनी साहब, जैमिनी और साहब कल ही सर। देश के इतने जस्टिस ने, इतने रिटायर्ड आईएएसओ ने लेटर लिखा है कि सर। भारत की चुनाव प्रक्रिया पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे पारदर्शी ठीक है, है हो और गया। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली है। ठीक, ये जेमिनी देश साहब हो के गया, जवाब दे रहे बुद्धिजीवियों हैं, ने जवाब दे पत्र रहे हैं, लिखा जवाब है। दे रहे हैं। आपने 2 सवाल पूछे हैं, तमाम आपने 2 रिटायर्ड सवाल IAS पूछे, और अभिमन्यु उन्होंने पुनिया से जस्टिस वो ने। जवाब दे रहे हैं सर। पुनिया जी बोलिए जल्दी से। आप जैमिनी जी, मैं जवाब दे रहा हूं। आपका जब हरियाणा के अंदर एक भाजपा के नेता के घर में उनके सदस्य 5 है, वोट 250 आ रहे लो। हैं, इसका जवाब कौन देगा? हेमंत भाई चुनाव आयोग क्वेश्चन देगा। यहाँ का क्या? इसका चुनाव आयोग हाँ, देगा। मैं बोल रहा हूँ, दूसरी मैं जगह- बैठा हूँ सर। हरियाणा में जो मठ था उसकी प्रक्रिया आई, सामने आ गई। अभिमन्यु जी उसका भी जवाब आ गया। अभिमन्यु मठ थे, जी, वो ये मठ के रफीक जो खान मुखिया वाला थे, वो सेक्रेटरी का नाम आपने लिखते जवाब नहीं थे। दिया अभिमन्यु जी। मठ के जितने अनुयायी ठीक थे है, वो ठीक। ओपन हो चुका। ठीक है सर। अभिमन्यु जी सर, जो हालात है आज हेमंत उसकी भाई, बातचीत इनके पास चल कोई रही है। जवाब जो नहीं है। हालात है उसकी बातचीत चल रही है। जो 60 लाख आपने वोट काटे, 60 लाख नहीं, उन्होंने बात 2 कर सवाल रहे हैं। किए सर। देखिए, आज के हेमंत जी, आज के इनके स्पीच में उदयभान चिप जी के स्पीच में जैन जेड की बात हुई गई। यानी कहीं न कहीं जो अभी रिटायर्ड आईएएस साहब कह रहे थे, वो मनसा साफ नजर आती है कि नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा कुछ नजारा पेश करना चाहते हैं। आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वही जैन जेड की बात की। जैन जी, वो क्या करेगी? जैन जेड- वो जैन जी, खड़ी हाँ। होगी। यानी कहीं न कहीं उस जैन जी इन्हें एक मिनट पुनिया जवाब दीजिए। ठीक है। देश का नौजवान सड़कों पर आएगा। उसको जैन जी से जोड़ो, चाहे नेपाल के माध्यम से जोड़ो। आज किसान सड़कों पर है, युवाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो हनुमानगढ़ मतलब जिले आपका में मतलब आप- यह है कि सत्ता आप- चाहिए, आप अडानी- वो किसी भी हाल में आप ये मेरी बात- के कारण चाहे कुछ भी हो, देश का नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन सत्ता चाहिए। उद्योगपतियों के या दम पर संवैधानिक आप संस्थाओं को नुकसान राज्य जैन जी को पहुंचाना, सड़कों पे राष्ट्र लाके ये को सत्ता में आना पहुंचाना चाहते हैं। आज इनके अजीत जो जी, भाषण है आपके उसको लाइव सवालों का सुन जवाब दे रहे हैं लीजिए। अजीत जी। उसका अजीत पूरा जी, कंक्लूजन अजीत जी, यही है, इनके छोटा सा राष्ट्रीय संक्षेप अध्यक्ष यही कहना चाह रहे हैं। संक्षेप में 40 सेकंड सर। देखिए, अभिमन्यु जी जो आरोप लगा रहे हैं, जी। एक तो मुझे उसमें आक्षेप ये है कि एक मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए। पिछले 2-3 महीनों से इलेक्शन कमीशन के और उनके चीफ को और सदस्यों के ऊपर जिस तरह से मतलब कि जो शब्दावली यूज की जा रही है, वो मेरे हिसाब से प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात जो अभिमन्यु जी ने कही है कि कमियां हैं इलेक्टोरल रोल्स में, ये हरियाणा का बता रहे थे और भी 1-2 जगहों का उदाहरण दे रहे थे। तो इसीलिए तो जैसा कि आपने खुद कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है और इसका मकसद भी यही है कि राइट। एक ही व्यक्ति का अलग अलग राज्यों में या अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में जो इलेक्टोरल कार्ड बन जाता है उसको कंट्रोल किया जाए। चूंकि अब डिजिटाइज हो जाएगा, तो अगर मैं अजीत कुमार सिंह भारतवर्ष में एक जगह बना चुका हूं तो उसके बाद ये असंभव हो जाएगा कि मेरा वोटर कार्ड कहीं और होगा। तो अभिमन्यु जी देखिए, एसआईआर जो है आपकी समस्या के समाधान कर रही है। तो मेरे हिसाब से कई आपको लोग ये इसको कह रहे हैं सपोर्ट- अजीत जी सपोर्ट कि करना फिर है। आपने जी। आधार कार्ड को हर जगह जोड़ा, इससे वोटर आईडी से आधार का लिंक क्यों नहीं हो जा रहा है? देखिए,
आपको पता है कि आधार कार्ड क्या है, कि ये सिर्फ जो आधार एक्ट था, अगर आप उसे देखेंगे जो जी पार्लियामेंट नहीं, से कई पास लोगों का हुआ ये था, सवाल है सर जी। हाँ, मैं अभी सोशल इसलिए मीडिया पर है देख कि रहा था। इसलिए है कि मतलब कि एक ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये एक व्यक्ति है, लेकिन इसके अलावा जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको, वो तो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, आधार लिंक जो है करने वो, में क्या समस्या? बाकी जगह पर आपने आधार को आईडी के साथ हर जगह लिंक किया, तो यहां क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, अब जो है कि आपको लिंक इसलिए नहीं किया जा रहा है कि कई जगह पे आधार कार्ड ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कि आप विदेशी हैं और भारत में आप काम करते हैं, राइट, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, तो फिर भी आप यहाँ पे आधार कार्ड बनवा सकते हैं एक आइडेंटिटी के लिए, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा राइट सर, एड्रेस ये है। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के लिए आधार कार्ड का लिंक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो डिजिटाइजेशन हो नहीं, रहा ये है सवाल उसमें था आपको, कि जब आप हर जगह पर आधार को लिंक करवा रहे हैं बैंक खातों से लगा करके, तो ये इसलिए ये चुनाव वाले प्रोसेस में भी अगर आधार लिंक हो जाए तो उसमें क्या आपत्ति हो जाए? लेकिन गर्ग साहब, ठीक है सर, अब मैं माफी चाह रहा हूं, थोड़ा सा वक्त नहीं बचा। गर्ग साहब, एक आखिरी टिप्पणी है कि ये जब भी युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, आम जनता की बात हो, तो ये लाठी बरसा दो, डंडे बरसा दो, वाटर कैनन चला दो। गर्ग साहब, देखिए हेमंत भाई, मैंने कहा ना, हम किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं निरंतर। 22 महीने की सरकार निरंतर काम कर रही है। 11 साल से मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। सरकारी नियुक्तियों का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 95,000 सरकारी नियुक्तियां दे दी है। 1.5 लाख प्रक्रियाधीन है। इनने 5 साल में कितनी सरकारी नियुक्तियां दे दी, पूछ लीजिए। 1,24,000 करोड़ रुपए हमने किसानों की सहायता पहुंचा दी है। बता दीजिए इन्होंने 5 साल में किसानों के लिए क्या किया है। महिलाओं को हमने 450 रुपए में सिलेंडर दे दिया। महिलाओं के लिए दुनिया भर की स्कीमें लॉन्च कर दी। तो किसान इतना समृद्ध है, राजस्थान का इतना जुझारू है कि अपनी मेहनत से पैदा कर लेगा। बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आप सभी के शामिल होने को लेकर के आखिरकार यूथ कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल किया गया, लेकिन सरकार का कहना है कि लगातार वो किसानों के, युवाओं के, प्रदेश के आम आवाम की बात सुन रही है और काम भी कर रही है। देखना है कि धरातल पर भी ये काम उतना ही दिख रहा है जितना सरकार बता रही है।